एनर्जी चैनल ये हैं, ये सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ इस बात को जानना जरूरी है, पिछली बार भी क्लास में बताया गया था, और ये हर बच्चे के लिए जानना जरूरी है जो भी आध्यात्मिक मार्ग पे अपनी यात्रा करना चाह रहे हैं। उनको रीड को समझना पड़ेगा। रीड के अंदर ही केवल वो सारे सूत्र, वो सारे परमात्मा ने व्यवस्था दी है जिस पथ पे चल के हम आध्यात्मिक यात्रा करते हैं। तो रीड के जो मन के हैं, रीड में जो सेंटर्स बनाए एनर्जी के, उनको हर एक योग साधक को पता होना चाहिए। पहला कॉक्सिक्स, दूसरा सैक्रम, तीसरा L2 L3 जो नाभि का हिस्सा है हमारा। फिर यहाँ पर हम लोग आगे TH5 थोरेसिक 5 थोरेसिक 6 हो गया, C7 हो गया। इन सब का हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज का सैक्रम, सैक्रम का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, फिजिकल बॉडी में भी और आध्यात्मिक में भी। ये जो सैक्रम है ये सब काफी चीजों को चैनलाइज करता है, ये पता होना चाहिए, है ना। तीसरा है पेरिनियम, टेस्टिकल और एनस के बीच में एक स्थान है, नाड़ी का एक केंद्र है पेरिनियम। वजाइना और एनस के बीच में एक स्थान है। ये हर योग साधक को पता होना चाहिए। सारे योग की खोज, क्योंकि सामूहिक रूप से चीजें नहीं बोली जाती, तो बोला गया मूल बंध। मूल बंध का अर्थ केवल इसी को बार बार एक्टिवेट करना है, ठीक है। चौथा है पैरों की स्थिति, क्योंकि यहाँ पर आप ईश्वर शक्ति, डिवाइन एनर्जी और एक अर्थ एनर्जी, लेविटेशन पावर, ग्रेविटेशन पावर, इन दो के बीच में आप है। दोनों से हमें एनर्जी मिल रही है इस पृथ्वी पर रहने के लिए। एक है जो हमें ऊपर खींचनी है, जहाँ हमें जाना है, एक हमें सर्वाइवल के लिए मिल रही है। जो सर्वाइवल के लिए जो एनर्जी मिल रही है हमें पृथ्वी से मिल रही है, पृथ्वी उसको देगी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है सभी लोग बच्चों को, डिवाइन एनर्जी आपको कहाँ सहयोग करेगी और अर्थ एनर्जी कहाँ सहयोग करेगी। डिवाइन एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका मकान हो, आपके पास कपड़े हों, आपके पास रोटी हो, वो आपको एक गहरे आनंद में लेके जाएगी। उसकी जो जिम्मेदारी वो अर्थ एनर्जी की है, तो आपको वहाँ से अर्थ से कनेक्ट होना पड़ेगा। अर्थ आपके लिए सारी जिम्मेदारियाँ जो भी संसार में जरूरी है, आप आध्यात्मिक मार्ग पे चलने के लिए भी रहना तो संसार में ही पड़ेगा ना। आपको मकान भी चाहिए, सर्दी से बचाने के लिए कपड़े भी चाहिए, जाने के लिए कार भी चाहिए, फिर आपका एक प्रेम भी है, वो प्रेम आपकी ज़रूरत है, ठीक है ना। फिर आपके अंदर एक तरह का एक ऐसा कुछ करने की क्षमता है, निगेटिव में हम उसको ईगो कह देते हैं, लेकिन एक पावर है, एक शक्ति है, मैं कुछ करूं, कुछ आया तो कुछ करूं, है ना, वो भी है आपके अंदर। तो वो सब आपको जो पावर मिलती है वो अर्थ एनर्जी से मिलती है। तो अर्थ एनर्जी से कनेक्ट होना चाहिए। तो अर्थ एनर्जी से जो हमारे पूरी बॉडी में जो पोर्शंस में जो केंद्र दिए हैं, वो केंद्र 5 उंगलियां हैं, दोनों टॉर्च के नीचे यहाँ पर है, और ये है और ये है। तो यानी कि जब हम लोग खड़े हों तो इस तरह से खड़े हों हम, हमारे खड़े होने की पोजीशन हो, तो हमारा वजन 5 उंगलियों पर, पैर के राइट लेग की राइट साइड, लेफ्ट लेग की लेफ्ट साइड, एडी पर, ये वजन हमारा होना चाहिए। ये हमारे बैंड होने चाहिए, जॉइंट्स हमारे बैंड होने चाहिए, कॉक्सिस हमारा बिल्कुल सीधी होना चाहिए, रीढ़ हमारी सीधी होनी चाहिए, गर्दन ये, इसको हल्का सा ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, तो ऐसे खींचते ही क्राउन आपका ऊपर आ जाएगा आकाश की सीध में, ये ऐसे होना चाहिए। ये पोस्चर आपके होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी आप कोई भी क्रिया करें या अपने अभ्यास करें तो इस पोस्चर में, जैसे आप इस पोस्चर में खड़े होंगे, आपकी बॉडी में पूरा एनर्जी का फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। वो पृथ्वी से एनर्जी आपकी बॉडी में आनी शुरू हो जाएगी, वैसे भी आ रही है, लेकिन आपको बहुत एनर्जी चाहिए पृथ्वी से, तो आपको बराबर इस पोस्चर में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे फ्लो बनेगा और उसको आप कर पाएंगे। तो सभी लोग, क्योंकि सीखना भी है, एक बार इस पोस्चर में खड़े हो जाएं। तो हल्का सा आप देखो, अर्थ से कनेक्ट करो अपने फिंगर्स, पैरों की फिंगर्स, पैरों का राइट साइड का हिस्सा, लेफ्ट साइड का हिस्सा, घुटने बेंड, कॉक्सिस बिल्कुल सीध में ऐसे, रीढ़ सीधी, गर्दन थोड़ी अंदर और क्राउन सीध में। अब इसी पोजीशन में आप आ जाओ। इसमें आप ये महसूस करो कि एक एनर्जी का फ्लो आपकी पूरी बॉडी में घूमना शुरू हो जाता है। बॉडी लूज होनी चाहिए, लेकिन पोस्चर से होनी चाहिए।
पोस्चर ही मेन है, पूरा योग पोस्चर पे है, सारे आसन पोस्चर पे हैं। आप देखो अब आपके हाथों में एनर्जी का फ्लो अगर महसूस हो रहा है तो आप महसूस करो उसको, नीचे से एनर्जी आ रही है। थोड़ा सा हम लोग आसन थोड़ा और बेंड करेंगे इसको, है ना, हल्का सा, हाँ, और बेंड। ये जैसे यहाँ पर आप बैठे हैं, है ना, यहाँ पर आप बैठे हैं, ये बिल्कुल सीध में, ये सीधा कॉक्सिस आपका कनेक्शन बनाता है अर्थ से। इनमें जब भी खड़े हो आप, ऐसे ही खड़े हैं, खाली खड़े हैं, तो इस पोस्चर में आ जाएं और ये फ्लो बार बार एनर्जी को जितना खींचना चाहिए उतनी एनर्जी को आप ग्राउंड से खींच सकते हैं और नीचे अर्थ एनर्जी, ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, हम माध्यम बन जाते हैं दोनों एनर्जी को जोड़ने का। इतना क्लियर हो गया है? तो सबसे प्राथमिक चीज ये है कि आपको अपने पोस्चर्स आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आपके एनर्जी केंद्र कौन से हैं, कि स्पिरिचुअल जर्नी हम लोग करें, कि वो बीइंग में हमारे, लेकिन अगर हमें उनकी टेक्निक्स नहीं मालूम होगी हम कैसे कर पाएंगे। हम जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन शरीर पे वो मेहनत हो रही है, वो फिर नहीं होता है तो हौसला टूटता चला जाता है आध्यात्मिक व्यक्ति का जो यात्रा कर रहा है, कि कहीं कुछ हो तो रहा नहीं है। तो जैसे एनर्जी का फ्लो आपके अंदर होता है तो आपको खुशी होती है, यार वाकई ये तो झंझनाट कंपन, एक एनर्जी आपको महसूस हुआ, शुभम हुआ है तो बोलना, आपको आंचल महसूस हुआ है, अच्छा, है ना, पूरी बॉडी में हो जाता है। जैसे अभ्यास करेंगे आपको सावन, चलो अब दूसरी एक्सरसाइज जो हर योग साधक को करनी है, मन को खोलने की, जो पिछली बार भी मैंने कराई थी। तो उसमें क्या होता है,